इस वीडियो में आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं। वह कौन सी स्त्रियां होती है जो आपने पति के घर को स्वर्ग या नर्क बना देती है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका घर बेहतर रहे और हमेशा सुख शांति बनी रहे। घर को स्वर्ग की तरह बनाने के लिए तरह तरह के पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। इसके बावजूद घर में क्लेश बना रहता है। लेकिन कई ऐसे काम हैं जिन्हें महिलाएं करें तो घर आसानी से घर को किसी स्वर्ग की तरह बनाया जा सकता है। मान्यताएं हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं। इससे घर पहले के मुकाबले अधिक खुशहाल बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता का कभी भी अपमान ना करें या उनका दिल ना दुखाएं, क्योंकि वही हमारे भगवान है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि किसी घर में इस तरह की स्त्री या रहती है तो उसके पति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जो उन्हें या उनके पति को कोई भाव नहीं देता है तो भी लोग उनके तलवे चाटेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सभी प्रशंसा करें, आपको इज्जत दें और आपके पास इतना सारा धन संपत्ति रहे कि सभी आपके तलवे चाटे, तो ये 10 बातें आप हमेशा याद रखें और इस वीडियो में बताया गया 10 बात पर आप जरूर अमल करें। आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, इसे अच्छा से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोडपति भी बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे यह गलतियां, तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक घर की ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर घर में माता महालक्ष्मी कभी नहीं आती है। प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि औरत एक घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहु बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है कि जिनकी वजह से खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है और घर में दरिद्रता आती है। ऐसे में जानिए औरतों की कुछ गलतियों के कारण खुशहाल और करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, रात में खाना खाने के बाद कई लोग घर में झूठे बर्तनों को ऐसे ही रख देते हैं, या फिर चूल्हे पर झूठे बर्तन या कढ़ाई पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें, क्योंकि बर्तन भी श्राप देते हैं। हमेशा इन बर्तनों को साफ करके ही सोना चाहिए। बर्तन को साफ करके सोने से माना जाता है कि इससे घर में हमेशा शांति, खुशहाली और प्रसन्नता बनी रहती है। नंबर 2, सोने जाने से पहले महिलाओं को कभी भी अपने बालों को खोलना नहीं चाहिए। उन्हें हमेशा बांधकर ही सोने जाना चाहिए। नंबर 3, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों की पायल कभी उतार कर नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से पति के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। यानी पति किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकता है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहाँ पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। नंबर 4, कई महिलाओं की आदत होती है कि सूर्यास्त के बाद भी झाड़ू लगाती है, या फिर महिला झाड़ू को पैर लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या फिर झाड़ू के ऊपर से इधर उधर फिरते हैं, तो वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छा जाती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। सोने से पहले झाड़ू को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए या फिर उसे किसी कोने में सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 5, गांवों के अलावा शहरों में भी महिलाएं एक दूसरे घर से दूध और दही मांगती ही हैं। लेकिन माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद यदि कोई महिला दूध या दही मांगने आए तो उसे नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी दूसरे के घर में चली जाती हैं। नंबर 6, पाँव हिलाना।
माना जाता है कि जिस घर की औरतें अगर खाना खाते समय या कुछ भी करते टाइम हमेशा पाँव को हिलाते रहती है तो वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है और माता महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। परिवार में तनाव का माहौल भी हो सकता है या किसी घर के बड़े मुखिया की परेशानी भी बढ़ सकती है। नंबर 7, ठोकर से दरवाजा। जिस घर की महिला खोलती है या बंद करती है वहाँ भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए आपके घर में अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, यह विनाशकारी हो सकता है क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यहीं से होता है। नंबर 8, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो इससे घर की बर्बादी का कारण बढ़ता है। हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना गया है। नंबर 9, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है तो उस घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए इस आदत को छोड़ दें और खासकर बृहस्पतिवार के दिन घर में शाम या रात को पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ते हैं तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। इसलिए हमेशा शाम होने से पहले घर का सारे साफ सफाई कर ले क्योंकि शाम के समय देवी देवताओं का अच्छा समय होता है, खास समय होता है। उस समय वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें कभी भी शाम या रात को घर को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति, उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है और इसी कारण परिवार में किसी के साथ दुखों का समाचार भी मिल सकता है। नंबर 11, महिला का गाली देना या तेज आवाज में बोलना, इससे पूरे परिवार को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। नंबर 12, जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए। तुरंत पूजा पाठ भी कर लेना चाहिए। ऐसे करने से माता महालक्ष्मी घर में वास करती है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और एक बात हमेशा याद रखें, अपने माता पिता का कभी भी दिल मत दुखाना क्योंकि वही हमारे भगवान है। थैंक यू दोस्तों, खुश रहो। इस आलेख में दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्थाओं और लौकिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिसे मात्र सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है।